हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने वहीं निवास किया था। ऋषियों की भूमि वहीं है। हिमालय केवल ऋषियों की ही भूमि नहीं है, देवताओं की भी भूमि है। इसको स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले सृष्टि का उद्भव यहीं हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने हिमालय की महत्ता का वर्णन किया है। यह सारे ऋषियों का निवास स्थल रहा है। हिमालय केवल ऋषियों की भूमि नहीं है, देवताओं की भी भूमि है। इसे स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले सृष्टि का उद्भव यहीं हुआ था। हिमालय के ऋषियों ने जो परंपराएं स्थापित की थीं, उसी का मिलता जुलता स्वरूप लेखक ने शांति कुंज में स्थापित किया है। जैसे ऋषि चरक ने दवाओं तथा प्राकृतिक औषधियों के संबंध में शोध किया था, ठीक उसी तरह वनौषधियों के प्राचीन श्लोकों की खोज के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की है। पुस्तक से जुड़े कुछ प्रश्न। हिमालय की क्या महत्ता है? धर्म और राजनीति का समन्वय कैसे हो सकता है? हरिद्वार के नाम का क्या महत्व है? आरण्यक किसे कहते हैं? गंगा का क्या महत्व है? जीवन में तप क्यों आवश्यक है? मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण किस प्रकार संभव है? शांति कुंज को सप्त ऋषियों की भूमि क्यों कहते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु लेखक के एक अभिनव प्रयास का वर्णन करती है। पुस्तक के कुछ अंश। भगीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रभाव बहा है, उससे दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चारों ओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वन औषधियों की शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का प्रयोग चलता है। गंगा का अपना महत्व है। वह अपने में आध्यात्मिक शक्तियों को समेटे हुए है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने यज्ञ के संबंध में शोध किया था कि यज्ञ से किस तरह से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण होना संभव है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा, नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज है। आद्य शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोनों पर की। शांति कुंज के तत्वावधान में 2400 गायत्री शक्तिपीठ विनिर्मित हुए हैं, जहां से धर्मधारणा को समुन्नत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्मधारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है। पुस्तक के कुछ बिंदु। देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा। हिमालय की ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण।